बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे रेजिस्टिव ब्रिज को, या रेजिस्टिव ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इसका दूसरा नाम भी है। हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ चुके थे कि हमारे पास इस तरह से रजिस्टर्स लगे हुए हैं। रजिस्टर्स क्या, दो वोल्टेज डिवाइडर हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हम आउटपुट इन दो टर्मिनल्स पे ले रहे होते हैं, यहाँ पे वी आउट। और हमने देखा था कि ये जो वी आउट है, इसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो किया था 1/1 + R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1/1 + R3 डिवाइडेड बाय R4 इंटू हमारे पास सोर्स वोल्टेज के। हमने ये इसका फार्मूला ड्राइव किया था। तो अभी हम ये करते हैं कि R1 R2 R3 4 चारों रजिस्टर की कोई ना कोई वैल्यू रख के देखते हैं, और देखते हैं कि और इसके अलावा हमने एक और चीज़ की थी। हमने कहा था कि ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसको ए नोड कहा था, इसको बी नोड कहा था, और साथ ये भी देखा ना। अभी हम देखेंगे कि पॉजिटिव और जो आउटपुट है वो नेगेटिव किस तरह आएगी। सो अभी हम इसकी वैल्यूज़ रख के और फिर इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास ब्रिज बन गया जी। ये R1 R2 R3 R4, ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स वी आउट, ये ए नोड, ये बी नोड, और ये हमारे पास यहाँ पे कोई हमने सोर्स वोल्टेज दे दी है। और अभी हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, यानी कि जो हमने बैटरी लगाई है वो हमने लगाई है 12 वोल्ट की, यानी कि ये बैटरी हमें 12 वोल्ट दे सकती है। और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं R1 की वो इक्वल R2 के, और वो इक्वल है R3 के, और ये हमने लगा दी हैं 2 किलो हम, यानी कि 2000 ओम के हमने ये रजिस्टर लगाए हुए हैं। एक R1 R2 R3, ये हमने एक ही वैल्यू के लगा दी हैं, और वो है 2 किलो ओम। सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम देखें कि ए पार्ट ये है कि R4 की अगर वैल्यू 3 किलो ओम है तो हमारा वी आउट क्या होगा। जब R4 की वैल्यू 3 किलो ओम है तो हमने देखा था वी आउट इज इक्वल टू 1/1 + R1/R2 माइनस 1/1 + R3 डिवाइडेड बाय R4 इंटू सोर्स वोल्टेज। तो हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। 1 + R1 R2 की वैल्यू 2 किलो ओम है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चले मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 1 + R3 की वैल्यू 2 किलो ओम, और हमारे पास R4 की वैल्यू 3 किलो ओम, और इसको हम सोर्स हमारे पास है 12 वोल्ट की। तो जब हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वी आउट आएगी, मतलब इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करने से वो वी आउट आएगी इक्वल टू -1.2 वोल्ट। अभी -1.2 वोल्ट इसलिए हैं कि हमने जब कैलकुलेशंस की हमने कहा ये प्लस है और ये माइनस है, उसी हिसाब से हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया हुआ था। लेकिन माइनस का आने का मतलब ये है कि ये जो सिनारियो है ये इस तरह से नहीं है, प्लस ए नोड हाई वोल्टेज पे नहीं है विद रिस्पेक्ट टू बी, बल्कि जो बी नोड है वो 1.2 टाइम्स हाइयर है एट नोड ए पे।
यानी कि ए पे पॉजिटिव नहीं है, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, यानी कि बी के जो वोल्टेज हैं, वोल्टेज एट नोड बी वो ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एट नोड ए। और ये तब की कंडीशन है जब हमने R4 3 किलो ओम लिया। अभी हम क्या करते हैं, R4 3 किलो ओम नहीं लेते, हम इसको इस तरह से कर देते हैं कि R4 3 किलो ओम की बजाय मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है 1 किलो ओम का। जब R4 1 किलो ओम का है तो बाकी R1 R2 एज इट इज़ रहेंगे, R3 भी एज इट इज़ रहेगा, और R4 जोन्स है वो मेरे पास आ जाएगा 1। और जब इस चीज़ को मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो वी आउट आ रहा है वो इक्वल टू आ रहा है 2 वोल्ट। अभी ये जो 2 वोल्ट है ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि हाँ, जो रजिस्टर्स की वैल्यू है उसको अगर हम देखें तो उस हिसाब से जो ए नोड है वो एट हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू बी नोड। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने वैल्यूज़ चूज़ की हैं वो हमने जो थ्योरेटिकल जो फार्मूले निकाले वो उसके साथ कंसाइड करती हैं, वो मैच कर रही हैं उसके साथ। हमने पहले जब देखा तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब ये था कि वी आउट पॉजिटिव ये ए नहीं है, बल्कि पॉजिटिव जो मतलब हाई वोल्टेज पे है वो बी नोड है, ए नहीं है। लेकिन जब वी आउट 2 वोल्ट आया यानी कि +2 वोल्ट आया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ए नोड है वो पॉजिटिव ही है, यानी कि एट हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू बी नोड। सो इधर से हमें ये भी पता लग गया कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। अगर तो लेट्स सपोज मैं इधर नहीं लिखा होता कि ये हाई है ये लो है, और हम एक ब्रिज बना लेते हैं, ठीक है जी। ब्रिज बनाने के बाद हम दे इधर जब मेजर करते हैं, हम मैं इधर रेड प्रोब इधर रखता हूँ, ब्लैक प्रोब इधर रखता हूँ अपने वोल्ट मीटर की, तो मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर कोई मल्टीमीटर के ऊपर जो सा ना कोई साइन नहीं आ रहा, प्लस का ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए नोड है वो वाकई ही एट हाई पोटेंशियल है बी नोड के हिसाब से। लेकिन अगर इस तरह से होता है कि मैंने रेड प्रोब इधर लगाई, ब्लैक इधर लगाई, और जब पहले मेरा सिनेरियो ये था कि इधर उसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं शो हुआ, मल्टीमीटर यानी कि ये समझ लें कि वोल्ट मीटर की जो स्क्रीन है डिजिटल वोल्ट मीटर, तो अगर वो इधर रीडिंग लेट्स सपोज 2.5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है जी, 2.5 वोल्ट दे रहा है और इसके साथ इधर कोई सिंबल नहीं आई, तो इसका मतलब ये है, और आपने रेड प्रोब इधर लगाई और जो आपकी ब्लैक प्रोब थी वो आपने इस पॉइंट पे लगा दी, रेड आपने इधर लगाई ब्लैक इधर लगाई, तो आपको कोई मतलब साथ नेगेटिव साइन शो नहीं करा रहा। इसका मतलब ये है कि जो ए नोड है वो एट हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू बी नोड। लेकिन अगर आपने आपने इस तरह का कोई रेजिस्टिव ब्रिज बनाया कि आपकी जो भी रीडिंग आई, ये तो मैंने सपोज किया हुआ कि 2.5 है, 2.5 रीडिंग आई और मल्टीमीटर ने लगा दिया इधर नेगेटिव शो करवा दिया, इसका मतलब ये है कि आपने आपकी जो बी नोड है वो एट हाई पोटेंशियल है, जो ए नोड है वो एट लो पोटेंशियल है, यानी कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है ए से। और इस चीज़ को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप सिंपली जो आपकी प्रोब्स हैं आप उनको स्वैप कर दें। प्रोब स्वैप करेंगे तो क्या होगा, आपने ये रेड प्रोब इधर लगा दी और जो आपके पास ब्लैक प्रोब है वो वोल्ट मीटर से निकाली और आपने इधर लगा दी, तो फिर आपके पास ये वाला एरर नहीं आएगा। लेकिन जो वोल्ट मीटर यानी कि मल्टीमीटर होता है, जब भी डीसी की कैलकुलेशन वो कर रहा होता है, तो जो रेड प्रोब आपने ये कलर मेरे पास रेड का नहीं है, ये जो रेड प्रोब है ना ये हमेशा आपकी हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। अक्सर आप जो बैटरीज देखते हैं, जो कार की बैटरी हो गई, या जिस तरह केबल्स होंगी डीसी की केबल्स होगी, तो अगर कार की बैटरी देखें तो उसके ऊपर वाले टर्मिनल देखें, एक टर्मिनल रेड कलर का होगा और जो दूसरा है वो हमारे पास ब्लैक कलर का होगा। सो इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर का है उसके साथ पॉजिटिव लिखा है और जो ब्लैक है उसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। तो जो ये
रेड कलर का होता है वो हमेशा एट हाई पोटेंशियल होता है। ये एक तरह से कलर कोडिंग की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टिव ब्रिज की इस एग्जांपल की समझ आई होगी, और ये जो कौन सी नोड हाई पे है, कौन सी नोड बी पे है, ठीक है, इसको किस तरह से डिटेक्ट करना है आप मल्टीमीटर से कर सकते हैं, यानी कि उसे वोल्ट मीटर पे रखें और आप रेड प्रोब लगाएं एक पे और दूसरे पे ब्लैक लगाएं। अगर तो इधर स्क्रीन पे कोई साइन ना शो करवाए तो इसका मतलब है जिधर आपने रेड प्रोब लगाई है वो हाई पोटेंशियल पे है, और अगर वहाँ पे नेगेटिव शो कराए इसका मतलब आपने प्रोब गलत लगाई है। जिधर ब्लैक है वो हाई पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू दूसरी प्रोब की जो आपने लगाई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर इस चीज़ की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।